हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। CGPAT 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है और इसके आगे एडमिशन का प्रोसेस भी चालू हो चुका है, यानी कि आपको काउंसलिंग के बाद क्या क्या कराना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, DVC करवाना, आवंटन लिस्ट जारी होना। ये सब क्या होता है और आपको कैसे कराना है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले आप काउंसलिंग का मतलब समझिए। जब आपको एग्ज़ाम देने के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो आपको ऑनलाइन अपना नाम देना होता है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम लेने वाले अथॉरिटी को ये बता सकें कि आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए सबसे पहले काउंसलिंग वाली वेबसाइट में आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसमें आप अपना नाम, पता, ये सारी डिटेल्स भर देते हैं। इसके बाद जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है ये IGKV करवाता है, और इसका रूल व्यापम के रूल से थोड़ा सा अलग होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यह एक प्रोविजनल सीट जारी करता है, जिस पे आपका महाविद्यालय का यानी कि कॉलेज का नाम लिखा होता है। जनरली दूसरे काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही DVC करवाना होता है, लेकिन IGKV का जो काउंसलिंग है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद DVC नहीं करवाना होता। इसमें आपको पहले सीट अलॉट किया जाता है। तो आप लोगों में से बहुत को कन्फ्यूजन था कि DVC कब करवाना है, क्या करवाना है, कैसे करवाना है। तो इसका जवाब यही है कि आपका प्रोविजनल सीट जारी होने के बाद आपको DVC करवाना पड़ेगा। अब यही सवाल ले लेते हैं कि DVC आखिर होता क्या है। DVC का मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जैसे कि आपका 10th 12th ये सब सर्टिफिकेट और आधार कार्ड वगैरह, तो इन सबको आपको एक जगह पर जा कर के ऑफलाइन दिखाना होता है, जिसे हिंदी में दस्तावेज परीक्षण और इंग्लिश में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में DVC कहते हैं। तो आपका यह डाउट भी क्लियर हो गया कि DVC क्या होता है। DVC यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण करवाना किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर। इतना आपका प्रोसेस हो जाने के बाद आपको आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने के लिए ऑनलाइन फीस जमा करना होता है। यह आपके DVC के बाद होता है। यानी कि आप देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं आपके स्टेप्स क्या थे। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपको प्रोविजनल सीट जारी की गई, उसके बाद आपने DVC करवाया, उसके बाद आपको फीस पे करना होता है आपके प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने के लिए, और इसके बाद अगर अगला स्टेप है कि किसी तरह से आपको सीट सुरक्षित नहीं कर पाते हैं और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि पहले काउंसलिंग में अगर आपको नाम नहीं आया था, आपका नाम, तो आप अगले काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं अगले स्टेप में। इसी तरह से सीट सुरक्षित करने के पश्चात अगर आप नहीं चाहते कि उस सीट पर एडमिशन लें तो और आगे भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो सीट निरस्त करने के लिए भी आपको समय दिया जाता है। इतना सब हो लेने के बाद आपका जो होता है ऑटो अपग्रेडेशन, उसके बाद कॉलेज के द्वारा जो खाली सीटें बच जाती हैं जिन पर एडमिशन नहीं हुआ है, उनकी लिस्ट जारी की जाती है। इस तरह से आपका 7 स्टेप्स में फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद जो लोग सेकंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनके लिए विंडो ओपन हो जाती है। इतना सब प्रोसेस होने में काफ़ी समय लग जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं मिलने के कारण वो अपने प्रोग्राम से यानी कि परीक्षा प्रोग्राम से वंचित रह जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिस पर हर एक्टिविटी का जैसे ही कोई नोटिस जारी होता है आपको बता दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको CGPAT 2021 से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मिलती रहें।